वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो सारा जो प्रश्न है वो 1 नंबर के होंगे, ठीक है हम लोगों का। तो चलिए ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया पहला क्वेश्चन में, नियतिवाद संकल्पना में किसका घटक किस घटक जो है माने किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक घटक, ऑप्शन नंबर बी मानवीय घटक, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को पता है प्राकृतिक घटक भी हो जाएगा और मानवीय घटक हो जाएगा। तो इसका आंसर, सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफी जियोग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन हैं? तो इस ये जो है हर एग्ज़ाम में लमसम लमसम आता है। क्लास 12 के हर वर्ष ये जो क्वेश्चन देखा गया है, आने का चांस 50% रहता है, ठीक है, 50% रहता है। तो इसका ऑप्शन पहले बोला गया है वेर्नियर, सैम्पुल सैम्पुल और सी रेड जेल और डी ड्राइव इन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइव इन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ड्राइव इन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? तीसरा प्रश्न जो बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र फ्रेंड आप लोग को आंसर यहाँ पर टिक किया हुआ है, ठीक है, आंसर आप लोग देख सकते हो। बट यार आंसर नहीं, सभी लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो क्या बोला गया? निम्नांकित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? क्या लिखा था? ऑप्स हाँ ध्रुवीय, सही मैं पढ़ रहा था, ध्रुवीय प्रदेश। क्या है? ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन भी देख लेते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश दक्षिणी पूर्व एशिया, और सी में दक्षिणी पूर्व एशिया, और डी में आट्रा आट्राकामा आट्राकामा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न चौथा में बोला गया है, सर्वाधिक सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्न में किस महादेश, यहाँ देश नहीं है फ्रेंड, महादेश में है, किस महादेश में है? तो पहला ऑप्शन है बोला गया है उत्तरी अमेरिका, बी में बोला गया यूरोप, और सी में बोला गया अफ्रीका, और डी में बोला गया ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में क्या बोला गया? पांचवा प्रश्न में बोला गया है 100%, कितना प्रतिशत फ्रेंड? 100%, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम लिखें। यहाँ फिर महादेश नहीं है, यहाँ देश है। देश, महादेश या शहर बोला जाएगा तो आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है। तो नाम क्या हो जाएगा? सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया दक्षिण भारत, क्या बोला गया? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत यहाँ कौन होना चाहिए, कौन है, ठीक है। तो थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे, तो आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कौन होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओगे। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है या फिर कितने हैं? तो ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला गया नहर, नलकूप और तालाब, और नेक्स्ट में बोला गया इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो वहाँ पे जो सिंचाई का साधन जो है वो नहर भी है, ठीक है, नलकूप भी है और तालाब भी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया प्रश्न में बोला क्या गया है? प्रश्न में बोला ये गया है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत, ठीक है, मुख्य स्रोत कौन है? तो यहाँ पे मुख्य स्रोत जो है वहाँ तालाब है, मुख्य स्रोत में जो है वो तालाब है। और बाकी वहाँ पे उपलब्ध बोला जाता है, तो उपलब्ध कौन कौन से हैं या फिर कौन है? तो उपलब्ध नहर भी है, तालाब भी है, नलकूप भी है, ठीक है, और कई सारे जो हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तालाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया? ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? कॉफ़ी बागान जो है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है?
फ्रेजडा, क्या बोला जाता है? फ्रेजडा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? 8वां प्रश्न, निम्नांकित आर्थिक क्रियाओं में कौन है? तो कौन है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थीयक। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। सही आंसर जो है हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? नेक्स्ट प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर है, सभी लोगों को पता ही होगा। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश, यहाँ पे क्या बोला गया? देश बोला गया है। कपास उत्पादक क्या बोला गया है? देश बोला गया है। क्या बोला गया है? देश बोला गया है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को ध्यान रखना है, देश बोला जाएगा सबसे बड़ा देश। तो यहाँ पे ऑप्शन भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन से भी क्या होते हैं पता रहता है सभी लोगों को। तो क्या है? ऑप्शन भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? चीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन पहला बोला गया वो मिश्रित है। बी में भारत बोला गया और सी में चीन बोला गया और डी में अमेरिका बोला गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 10वां में क्या बोला गया? 10वां बोला फिर गया है, निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है। तो यहाँ पर डायरी कृषि में जो है एकल कृषि यानी डायरी कृषि जो होती है, फार्म कृषि, वो एक ही प्रकार की कृषि किया जा सकता है। पर मिश्रित कृषि, यहाँ पे सीधा बोला गया मिश्रित कृषि। क्या बोला गया? मिश्रित, यानी कि मिला हुआ कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है? मिला हुआ कृषि रहता है। यहाँ पे सारे फसल जो हैं वो मिले हुए रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ मिश्रित कृषि बोला गया। और रोपण कृषि, रोपण कृषि जो भी हम रोपेंगे एक ही चीज़ रोपेंगे। अब यहाँ विजय अनाज कृषि, तो यहाँ पे सिंपल, ये सभी लोगों को पता है इसका आंसर मिश्रित कृषि जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया बॉक्साइट से कौन सी वस्तु प्राप्त होती है? क्या बोला गया 11वां में? बॉक्साइट, बॉक्साइट से, बॉक्साइट से कौन सी वस्तु प्राप्त होती है? तो कौन सी होती है? एल्युमिनियम होता है, सभी लोगों को पता है ना, एल्युमिनियम होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? भारत में परमाणु स्टेशन कितने हैं? भारत में परमाणु स्टेशन कितने हैं? तो कितने हैं सभी लोग याद रखना, 7 जो है परमाणु स्टेशन है, ठीक है। 7 परमाणु स्टेशन कितने हैं? 7 हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है उत्तरी अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है। ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा फिर से इम्पोर्टेंट है। जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ तो हो सकता है वो एग्जाम में पूछ भी दे। तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। उत्तरी अंटार्कटिका मार्ग जो है वो क्या करता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है संदेश, संदेश का आदान प्रदान, संदेश का आदान प्रदान जो होता है वो संदेश का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरसंचार, व्यक्तिवय, परिवहन या संचार। तो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। हम जो भी बातचीत करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? 15वां प्रश्न में बोला गया है, 15वां बोला गया है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन या साधन है? परिवहन या साधन है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन बोला गया सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन। तो सबसे सस्ता जो परिवहन है वो क्या है? जल परिवहन है। क्या हो जाएगा? जल परिवहन, ठीक है। नौवां प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितनी प्रकार होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है 17वां। 17वां में क्या बोला गया है? किस झील के चारों ओर बसा गांव प्रतिरूप में आएगी? प्रतिरूप में आएगी। तो कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय। क्या हो जाएगा? नाभिकीय हो जाएगा फ्रेंड। अब नेक्स्ट प्रश्न में फिर क्या बोला गया? भारत में, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सभी लोगों को पता ही रहता है, ठीक है। अभी जो है 28 है। भारत का कुल राज्य की संख्या कितनी है? ये आप लोग कमेंट में जल्दी से करो। सभी लोगों को आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जो है सभी लोग अपने दिमाग से करोगे, ठीक है। 28 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा पर्यटक स्थल है? तो निम्नांकित में बोला गया फ्रेंड, यहाँ पे निम्नांकित बोला गया तो आप लोग ऑप्शन देख लो। सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया नैनीताल और
अंकलेश्वर, कानपुर या पटना, तो नैनीताल हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? नैनीताल जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब 20वां प्रश्न क्या बोला गया है? 20वां प्रश्न क्या बोला गया है? 20वां प्रश्न बोला गया है निम्नांकित में से कौन सा रोपण फसल है? फिर यहाँ निम्नांकित में बोला गया, तो पहले तो ऑप्शन देख लो, गेहूँ, बी में चाय, कोको, और सी में मक्का, और डी में राई। तो क्या बोला गया? कौन सा रोपण फसल है? तो रोपण फसल जो है वो कौन सा है? रोपण फसल जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाय और कोको। क्या हो जाएगा? चाय और कोको हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? नेक्स्ट प्रश्न 21वां बोला गया है। 21वां बोला गया है निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? आप लोग को ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। सबसे प्रदूषित अभी क्या है? अमूना ही है। क्या है? अमूना ही सबसे प्रदूषित अभी क्या है? नदी है। रुको रुको गाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो किसने दी? टेलर ने। किसने दिया? टेलर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चावल धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती संबंधित है, तो रोपण कृषि से। किससे? चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, क्योंकि ट्रक कृषि तो होगा नहीं, भूमध्य सागर होगा नहीं, गहन निर्वाह कृषि होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। ठीक है, अब नेक्स्ट में बोला गया है नेक्स्ट प्रश्न बोला गया दो देश के मध्य व्यापार कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 1 नंबर में पूछ दे। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सभी लोगों को पता है, जो क्लास किए होंगे कॉलेज में वो उनको पता होगा। ठीक है, और जो +2 में होंगे उनके लिए तो काफ़ी बेहद है। +2 में अच्छी पढ़ाई होती है, कॉलेज में भी होती है, लेकिन कॉलेज में बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं। ठीक है, पर देख लो यहाँ पे सब मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। निम्नांकित में से कौन सा भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती? आर्य भाषा जो है उसमें नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती है? तेलुगु। क्या कौन सी नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां में क्या बोला गया है? निम्नांकित में से कौन सा आधारित उत्पादन नहीं है? आधारित उत्पादन नहीं है, तो नमक जो है हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन नहीं करते हैं। चीनी का उत्पादन करते हैं, कोको का उत्पादन करते हैं, चाय का, पर नमक क्या है? समुद्र से मिलता है हम लोग को, उसी को क्या करते हैं? रिफिल करते हैं, फिल करते हैं, या फिर उसको फिल्टर करते हैं। यहाँ पे अगर कच्चा तेल बोल दिया जाए, अगर मतलब जैसे कि रिफाइनरी ऑयल बोला जाए, तो हम लोग उत्पादन करते हैं, बट किरोसिन हो जाएगा या पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसे भी हम लोग क्या करते हैं? उत्पादित नहीं करते हैं। तो ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग क्या होते हैं? गड़बड़ा जाते हैं। पता रहता है आंसर उन लोगों को, फिर भी मिस कर देते हैं। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बी में बोल गया नमक, ठीक है, और सी में बोला जाए यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ। क्या बोला जाए? पेट्रोलियम। कोको काटो, कॉफ़ी को काटो, सॉरी कॉफ़ी था, कॉफ़ी को काटो, यहाँ बोल दिया जाए पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम बोला जाए, तो पेट्रोलियम में आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे फिर ऑप्शन दे दिया ए, सॉरी बी, क्या बोल दिया जाए? बी और सी। तो आप लोग क्या करोगे? बोथ ए एंड बी जुड़ेगा उसको लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि ये भी हो जाएगा। तो सही आंसर आप लोग समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां बोला गया है। 27वां जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कितने लोग पता है? तो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अब्रक के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है बम्बई हाई हाई किसके लिए जाना जाता है? बम्बई हाई जो है किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। अब 29वां प्रश्न में देख लेते हैं। 29वां प्रश्न क्या बोला गया? 29वां प्रश्न बोला गया निम्नांकित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा है? कंडाला हो जाएगा, कंडाला हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 30वां प्रश्न। 30वां में क्या बोला गया है? औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषित होता है? औद्योगिकरण जो होता है, जो मशीनरी यूज होती है फैक्ट्रियों में, उससे कौन सा प्रदूषण होता है? तो कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण।
या सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सभी क्या हो जाते हैं, सभी प्रदूषण फैलते हैं। देखो ध्वनि वहाँ पे आवाज़ भी होती है, ठीक है, पानी का भी उत्पादन होता है, हवा भी प्रदूषित होता है, सारा चीज़ यहाँ प्रदूषित होता है लगभग लगभग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, एंथोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है। यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादा से बुकों में क्या बोल लिखा जाता है, रेड जेल लिखा जाता है, सिर्फ रेड जेल। तो इसका पूरा नाम अगर लिखा रहेगा एग्जाम में, हो सकता है पूरा नाम दिया जाए, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, फ्रेडरिक रेड जेल, इसका पूरा नाम जो है फ्रेडरिक रेड जेल है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है, 31वां हुई ना फ्रेंड, 32वां में क्या बोला गया, 32वां देख लेते हैं हम लोग। 32वां बोला गया, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है, चीन है सबसे। अभी जो है चीन है, ठीक है, अभी तक जो है चीन है, बट 2023 की जब काउंटिंग होगी तो हो सके क्या हो जाए, भारत आ जाए नंबर 1 पे, बट अभी तक जो है चीन ही है, ठीक है। अब 33वां प्रश्न में देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कितना जुलाई को, 11 जुलाई को, ठीक है, आप लोग याद रख लेना, 11 जुलाई को कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, डॉक्टर मोहम्मद उल हक कहाँ के मूल निवासी थे। डॉक्टर मोहम्मद उल हक जो थे वो कहाँ के निवासी थे, भारत, पाकिस्तान, इराक या अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 35वां, जो आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न बोला गया, निम्न में से कौन सा बागित कृषि नहीं है। क्या है, बागित कृषि नहीं है। तो बागित कृषि कौन सा नहीं है, रबड़ हो जाएगा, या चाय हो जाएगा, या गन्ना हो जाएगा, या मक्का हो जाएगा। तो बागित कृषि जो है वो मक्का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, इसका सही आंसर मक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। तो सही आंसर आप लोग ने समझ लिया, मक्का हो जाएगा। और 35 में से आप लोग बताना कितना आप लोगों को रिवीजन सही से याद हो चुका है। 35 में से किसका, अगर किसी का अगर 30 याद हो गया होगा तो वह जो है स्टूडेंट हमारे हर वीडियो देखता होगा, जिसके कारण से उसको क्या हो गया, और काफ़ी अच्छा तेज़ भी बच्चा होगा। 35 में से अगर 30 याद हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर नहीं याद हुआ तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड सारा जानकारी आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा, और वीडियो जो है रेगुलर देखने को मिलेगा स्टडी से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही, ओके, तो बाय बाय।